हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर का नाम है फेयर एंड शेयर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने वो सारे चैप्टर्स देखे हो। जिसने भी नहीं देखा है आपको सेम प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चैप्टर 8 है फेयर शेयर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इक्वली शेयर करना, है ना। तो इस चैप्टर को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, शबनम एंड मुक्ता आर एंजॉइंग देयर लंच ब्रेक। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने लंच ब्रेक को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। डू यू वांट चॉकलेट्स? इसने क्या पूछा इससे? अब ये चॉकलेट्स लेकर आई थी, इसने क्या पूछा कि तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए? इसने बोला यस प्लीज। अब देखो ये कैसे शेयर करेगी, इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसने शेयर कैसे किया है वो चीज़ देखना है। डू यू हैव टू शेयर योर पराठा विथ मी। ठीक है, अब इसने डील कर लिया कि अगर मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ तो तुम्हें मुझे से अपने पराठे को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड द पराठा इक्वली? ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये दोनों कैसे शेयर करेंगे इक्वली? चॉकलेट्स को भी और पराठास को भी, दोनों को इक्वली शेयर कैसे करेंगे? ठीक है, इट इज़ नॉट फेयर यू गेव मी अ बिगर पार्ट। इसने क्या बोला कि ये सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा वाला पार्ट दे दिया और इसने क्या बोला कि मेरे पास छोटा पार्ट आ गया, ऐसे। ठीक है, इसने शेयर किया तब बोला। तो दीज आर नॉट इक्वल। इसने क्या बोला कि देखो ये इक्वल है ही नहीं, है ना। वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली। अब हम पराठे को इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इसने कैसे किया होगा? अब देखो, थिंक अबाउट अ स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज टू चेक वेदर 2 पीसेज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, कि दोनों पीसेज इक्वल है या फिर नहीं है। तो क्या इसने यूज किया? देखो, पराठा को इक्वली शेयर करने के लिए पूरा सर्कल शेप में था, उसने क्या किया? उसको इक्वली फोल्ड कर दिया और जो उसमें एक बीच में लाइन बनी हुई है उससे उसने उसको डिवाइड किया, तो दोनों के पास इक्वली पराठास आ गए। आई विल शो यू हैव हाउ टू डू इट इक्वली। ठीक है, इसने क्या बोला? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे इक्वली इसको डिवाइड करते हैं। लेट अस डिस्कस हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली। कैसे शेयर करते हैं? दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, है ना। उसको हाफ फोल्ड करके और फिर हम उसको इक्वली शेयर कर सकते हैं। वाई शबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ? बता दिया मैंने इसका आंसर, है ना, क्योंकि उसने उसको इक्वली डिवाइड किया है। अब देखो, दिस इज अ होल पराठा, ये पूरा होल पराठा था। ठीक है, अब उसने उसको हाफ पार्ट में उसको फोल्ड किया तो वो पूरा हाफ ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ये। टेक द पराठा दैट हैज बीन कट इक्वली। ये हुआ है क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट छोटा है इससे और इसमें ये वाला पार्ट छोटा है इससे। अगर इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 2 पार्ट हो रहे हैं तो दोनों पार्ट ही इक्वल होने चाहिए, ना ही एक बड़ा ना ही एक छोटा। ठीक है, when one whole is shared equally between 2 people, each share is called a half। ठीक है, जब यहाँ पर एक पूरा का पूरा जब 2 पीपल में शेयर होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हर हाफ को हम नहीं, मतलब हर पार्ट को, हर शेयर को हम क्या बोलेंगे? हाफ बोलेंगे। 2 पार्ट में शेयर है ना, डिवाइडेड है, तो इसको हाफ बोलेंगे, इसको हाफ बोलेंगे, और 2 हाफ मिलकर एक पूरा होल बनाते हैं। हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल? चेक विथ सम हाफ्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, दोनों हाफ को मिलाओगे तो एक ये पूरा होल बनेगा, बनेगा ना। पूरे हाफ को मिलाओगे तो एक पूरा 1 होल बनेगा। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू सर्कल द शेप्स वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। जहाँ पे पूरा हाफ शेडेड है उसको हमें सर्कल करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा हाफ है तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। हाफ शेडेड है, ये हाफ नहीं है, ठीक है, तो हम इसको शेड नहीं करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे। ये हाफ भी इसमें ये हाफ तो नहीं है, बट हाँ ये हाफ है। ठीक है, इसमें ये हाफ होगा तो ये हमने कर दिया। ठीक है, और ये भी इसमें हाफ बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन टू शो 1 हाफ ऑफ द होल, है ना, हाफ। ओके, हाफ बना दिया। यहाँ से इसको किया, ये अरे इसको देखो, ये तो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना।
यहाँ पे हम इस लाइन को इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया हाफ पार्ट में डिवाइड। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, हाफ पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, शबनम हैज ईटन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइडेड। ठीक है, उसमें से उसने 3 मतलब चिक्की में से 3 साइडेड उसने खा लिए, तो वो क्या होगा, अब वो उसका हाफ तो नहीं हुआ है ना, इसका हाफ तो नहीं हुआ, लेस देन हाफ है, मोर देन हाफ है या फिर हाफ है। इसमें टोटल काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 6 × 4 इक्वल्स टू टोटल 24 बॉक्सेस है और इसका हाफ कितना होगा 12। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ मतलब उसने टोटल 12 ही खाए हैं, इसीलिए ये क्या है, इक्वल टू हाफ है। ठीक है, ये पूरा हाफ ही है। फोर्थ क्या है, शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज बीन ईटन फ्रॉम 2 साइड्स। ठीक है, तो चिक्की ने यहाँ से 2 साइडेड खा लिए, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 के बाद इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हो गया हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। इधर इसको ये ना करके हम इधर से भी कर सकते थे। ठीक है, तब भी ये हाफ हाफ हो जाता। ठीक है, चलिए फिफ्थ है, ड्रॉ लाइंस टू शो डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ लाइंस टू शो डिफरेंट मेकिंग ऑफ अ हाफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे हाफ बना सकते हैं, इसका हम ऐसे हाफ बना सकते हैं, इसका हम नहीं ये तो उल्टा बन गया है ना, इसमें हम ऐसे हाफ बना सकते हैं, ऐसे हाफ बना सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे हाफ बना सकते हैं, ऐसे हाफ बना सकते हैं, इसमें हम बहुत सारे हाफ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने एक ही में बना दिया, ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं और इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें तो आप कोई सा भी एक लाइन ले लेना, तो यहाँ पे ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज में ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। ठीक है, इसके अदर हाफ को बनाना है, सिंपल है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स को किया है, 2 लाइन बनी है तो 2 लाइन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 लाइन थी तो 2 लाइन बना दिया और एक पूरा इसको ज्वाइन कर दिया, बन गया। इसमें 1 2 3 पॉइंट को ज्वाइन किया है तो 3 पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ से इसको किया और ये हो गया इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया पूरा हाफ कंप्लीट। अब इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप हाफ पार्ट में कैसे पूरा कंप्लीट बनाएंगे वो आप बना के और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। ठीक है, और ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बिल्कुल फ्री है, आप जाकर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 110 पे। लेट अस एक्सप्लोर, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट लिया, इसको हाफ में फोल्ड किया है ना, फिर उसको ओपन किया, फिर से हाफ में फोल्ड किया, तो इसमें 4 लाइन्स ऐसे डिवाइडेड बनेंगी। ठीक है, 4 लाइन बनेंगी, तो ये 2 तरीके से हाफ इसका फोल्ड हो जाएगा। उस एक्टिविटी में इतना ही है। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस। There was an old man with 2 sons, Amit and Bala. He gave a mango tree, a solar lamp and a woolen blanket to them. ठीक है, उसने इतनी चीज़ें अपने बेटों को दे दी। उसके टोटल 2 sons हैं। ठीक है, उसने इतनी चीज़ें अपने बेटों को दे दी। He asked them to share these things among themselves. ठीक है, फिर उसने क्या कहा इनके फादर ने कि तुम दोनों इसे इक्वली पार्ट्स में आपस में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अमित वॉज अ कनिंग मैन, है ना, वो बहुत चालाक था। ठीक है, ही टोल्ड हिज ब्रदर लेट अस शेयर द ऑब्जेक्ट्स इक्वली, है ना, हम इस इक्वल मतलब ऑब्जेक्ट्स को इक्वली शेयर करते हैं। आई विल कीप द फ्रूट्स, यू विल कीप द ट्री। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जो इस पे फ्रूट्स आएंगे वो मैं रख लूंगा और इस ट्री को तुम रख लेना। ठीक है, ऐसा उसने बोला। आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट, फिर इसने क्या बोला कि मैं इस लैम्प को रात में ले लूंगा और तुम इसको फिर दिन में ले लेना। ठीक है, आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर्स, जब जब ठंड आएगी तो मैं इस ब्लैंकेट को ले लूंगा और जब समर स्टार्ट होगा तब तुम इस ब्लैंकेट को ले लेना। इसकी चालाकी देखो। ठीक है, इसके बाद फिर इसने क्या बोला, बाला अग्रीड, तो इसमें बाला तो बहुत इनोसेंट था, वो एग्री हो गया।
ठीक है। इज दिस फेयर अ वे ऑफ शेयरिंग, इज देयर अनदर वे टू शेयर इट फेयरली, तो क्या ये सही तरीका है कि उसने सही शेयर किया है? बिल्कुल भी नहीं। देखो रात में लाइट चाहिए तो सबको चाहिए, सबको लैंप चाहिए, है ना। अब उसने अपने पास ले लिया, अब दिन में वो लैंप का क्या करेगा? ठीक है, ट्री के सारे फ्रूट्स वो खुद ही रख लेगा, तो वो ट्री का क्या करेगा वाला, है ना। ब्लैंकेट विंटर में ही चाहिए होते हैं, तो विंटर में ब्लैंकेट अमित ही ले लेगा, तो समर में बाला क्या करेगा उस ब्लैंकेट का, है ना। तो ये चीज़ उसने इक्वली शेयर नहीं की। तो इसको हम इक्वली कैसे शेयर कर सकते हैं कि लैंप में तुम क्या करोगे, आधे, जैसे नाइट है तो नाइट में सपोज कर लो कि 8 आवर्स नाइट होता है, 12 आवर्स मान लो, चलो ठीक है, तो उसमें से 6 आवर्स तुम अपने पास रखना इस लैंप को, 6 आवर मैं अपने पास रखूंगा लैंप को, ठीक है। इस पूरे ट्री पे जितने भी फ्रूट्स आएंगे उसके हाफ फ्रूट्स को मैं रख लूंगा और हाफ फ्रूट्स को तुम रख लेना, ठीक है। ब्लैंकेट आधे विंटर में आप तुम मुझे ब्लैंकेट दे देना और आधे विंटर में तुम खुद रख लेना ब्लैंकेट। ये होता है इक्वली शेयर, ठीक है। ये नहीं कि उसका बिना यूज का उसको सारी चीजें दे दी कि गर्मी में ब्लैंकेट ले लो तो क्या करेगा वो, है ना। और इतना इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट अस डू, Here are some mangoes, share them equally between 2 children, ठीक है। कुछ मैंगोज है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 1 उठा के इसमें रख दिया, ठीक है, और 1 उठा के इसमें रख दिया, 2 कट गए, फिर 1 इसमें रख दिया और 1 इसमें रख दिया, 2 कट गए, अब 2 बचे तो 1 इसमें 2 इसमें, ये हो गया इसको इक्वली शेयर, ठीक है। तीनों के पास, दोनों के पास 3 मैंगोज आ गए। ओके, नाउ पेज नंबर 111 पे हाफ एंड डबल क्या होता है? आई हैव हाफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। इसने क्या बोला कि जितने तुम्हारे पास मार्बल्स हैं उससे मेरे पास हाफ मार्बल्स हैं, ठीक है। फिर इसने क्या बोला? आई हैव डबल द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। फिर इसने क्या बोला कि मेरे पास उतने मार्बल्स हैं जितना तुम्हारे पास है उसका डबल है मेरे पास, ठीक है। तो ये डबल हो गया, इसका मतलब कि 3 इज हाफ ऑफ 6, 3 इज हाफ ऑफ 6, 3 जो है वो 6 का हाफ होगा एंड 6 इज डबल ऑफ 3, जो 6 है वो 3 का डबल होगा, ठीक है। दोनों चीजें सही हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग डबल और हाफ। इन दिस राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स, आई गॉट 8 मार्बल्स। तो यहाँ पे देखो डबल और हाफ किसका है, तो यहाँ पर क्या है, 4 मार्बल्स आर हाफ ऑफ, है ना, हाफ होगा हाफ ऑफ 8 मार्बल्स, ठीक है। और 8 मार्बल्स आर डबल ऑफ 4 मार्बल्स, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी 10 जो है वो डबल ऑफ 5 है ना, डबल ऑफ 5 मार्बल्स हैं एंड 5 मार्बल्स आर हाफ ऑफ 10 मार्बल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा। ओके, इसके बाद है आई गॉट 12 मार्बल्स दिस टाइम। अब इसने क्या बोला, इस बार मुझे टोटल 12 मार्बल्स मिले हैं और तुम्हारे पास 6 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो अब किसके पास हाफ है और किसके पास डबल है? ओके, सो 6 मार्बल्स आर, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ 12 मार्बल्स एंड 12 मार्बल्स आर डबल ऑफ 6 मार्बल्स, ठीक है। 1 ऑफ अ नंबर लाइन, हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7। देखो 7 का डबल 13 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि हमें 7 का डबल बनाना है, दैट इज 14। तो 13 से वो कितना दूर है, सिर्फ 1 स्टेप, ठीक है। हाउ फार इज 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 14, ठीक है। तो हाफ ऑफ 14 का मतलब हो गया कितना, 7। तो 5 जो है वो 7 से कितना पीछे है, 1 और 2 स्टेप, ठीक है। यही हमें बताना है। चलिए अब है यहाँ पर गेस हु एम आई। अब हमें क्या करना है, गेस करना है कि हम कौन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन है या फिर कुछ थ्योरी भी है। ये पूरे के पूरे सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं। चलिए ओके, तो यहाँ से लेट अस डू से अब हम करेंगे अपने मतलब गेस हु एम आई। चलो ये वाला हम पेज कंप्लीट करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सारे हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। चलिए, use the clues to find the right fraction, tick the correct box from the given 3 options। यहाँ पे है I have less than double of 3 marbles, मेरे पास less than
लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स, मतलब डबल ऑफ 3 मार्बल्स कितना हो गया 6, तो 6 से कम है, ठीक है। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 4 मार्बल्स, मतलब हाफ ऑफ 4 कितना हो गया 4 मार्बल्स, है ना। हाफ ऑफ 8 मतलब 4 मार्बल्स हो गए, इससे भी कम है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 4 मार्बल्स, 5 मार्बल्स और 6 मार्बल्स। तो यहाँ पे आई हैव डबल ऑफ 6 मार्बल्स, ठीक है। डबल ऑफ 3 मार्बल्स इज 6 और लेस देन है 6 से कम, मतलब 4 and 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स मीन्स 4 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें A और B दोनों होगा और इसमें B और C दोनों होगा, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। ओके, दूसरा है आई हैव लेस देन डबल ऑफ 4 मार्बल्स, लेस देन डबल ऑफ 4 मार्बल, तो डबल ऑफ 4 कितना हो जाएगा 8 और इससे लेस देन मतलब 8 से कम, तो वो 6 भी हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10 मार्बल्स, है ना। हाफ ऑफ 10 मार्बल्स कितना हो गया 5 और मोर देन मतलब 6 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद है व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग 4 पीपल ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर, ठीक है। जब किसी भी शेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको इक्वली शेयर करेंगे हर बच्चे में, तो उसका हर पार्ट क्या होता है, उसके हर पार्ट को हम क्वार्टर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके हर पार्ट को क्या बोलेंगे क्वार्टर पार्ट बोलेंगे। तो इसमें ये वाला पार्ट भी क्वार्टर है, ये भी, चारों पार्ट्स क्वार्टर हैं, और जब हम 4 क्वार्टर्स को मिलाएंगे तो पूरा एक होल बनेगा। तो व्हाट पार्ट ऑफ द चिक्की डिड ईच गेट 1/4, हम इसको बोलेंगे क्वार्टर भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ होल, तो यहाँ पे अभी बताया 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स मिलकर पूरा होल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, सो 112 तक पेज नंबर में हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया है, और इसके बाद हम कर देंगे इस चैप्टर को पार्ट बी में स्टार्ट, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि समझ में आया हो, एंड डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।